नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं आज की 20 बड़ी खबरों की ओर। चंडीगढ़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रहे मौजूद। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत। 10 नगर निगमों में से 9 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। एक पर निर्दलीय उम्मीदवार ने मारी बाजी, कांग्रेस का नहीं खुला खाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक विजय पर पीएम ने दी बधाई। हरियाणा के मेरे परिवारजनों का बहुत बहुत आभार। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान। मैं हरियाणा के सभी शहरी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बीजेपी और उसके उम्मीदवारों को अपना भरपूर समर्थन दिया। मंत्री जी, आज मेयर प्रत्याशी परवीन बत्रा जोशी ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं लखनऊ सहित। क्या कहेंगे इस कमल की जीत पर? देखिए, मैं हृदय से आभारी हूँ हरियाणा के तमाम शहरी मतदाताओं का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसके उम्मीदवारों को भरपूर समर्थन देकर ऐतिहासिक जीत पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को दी है। ये आदरणीय मोदी जी के जो काम है और नायब सैनी जी की सरकार का जो विकास और सुशासन है, उसको देखते हुए हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर तीसरी सरकार के लिए भरोसा जताया है। और फरीदाबाद के मतदाताओं का मैं हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी बहन परवीन बत्रा जोशी को 3,16,000 से अधिक मतों से विजय देकर एक इतिहास रचा है। और जो हम कहते थे कि दिल्ली के बाद मोदी जी के संकल्प को, कांग्रेस मुक्त वाले को अगर कोई साकार करेगा तो फरीदाबाद करेगा, वो फरीदाबाद के मतदाताओं ने वो भी सिद्ध कर दिया और फरीदाबाद को इस बार नगर निगम में कांग्रेस से मुक्त कर दिया। गाजियाबाद की सुनीता जी ने भाजपा की जो थी मेयर प्रत्याशी, उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था। फरीदाबाद में पूरा भारत में अपना नाम चमकाया। सर, क्या लगता है फरीदाबाद की स्थिति को कहां? देखिए, मैं फरीदाबाद के मतदाताओं ने आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नायब सैनी जी और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पिछले कामों पर मोहर लगाई है। जो विकास और सुशासन भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार ने देश, प्रदेश और फरीदाबाद में दिया है, उसको मोहर लगाकर उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन की राजनीति करती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। सर, क्या लगता है मतदान प्रतिशत बढ़ता तो ये मार्जिन और भी नए रिकॉर्ड? निश्चित तौर पर अगर मतदान का प्रतिशत पिछले बराबर होता तो एक नया कीर्तिमान हिंदुस्तान में स्थापित होता। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी जीत फरीदाबाद के मतदाताओं ने दी है। उनकी जो अपेक्षाएं हैं, जो भरोसा है, हम विश्वास दिलाते हैं उनकी अपेक्षाओं पर और उनके भरोसे पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम चुने हुए प्रतिनिधि खरा उतरेंगे। दिल्ली में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान। मॉरिशस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। श्री मोदी 21 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले अभूतपूर्व नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी आज ही मॉरिशस की अपनी यात्रा संपन्न करके भारत आए हैं और ये 140 करोड़ भारतवासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मॉरिशस ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशन, जो मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। मॉरिशस के साथ हमारे बहुत गहरे और पुराने रागात्मक संबंध रहे। इससे पहले बारबाडोस ने अपना ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, जो बारबाडोस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो दिया है। इसके साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 21 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले विश्व के एक अभूतपूर्व नेता के रूप में स्थापित हुए, जिसमें रशिया, फ्रांस, यूएसए जैसे देशों के साथ साथ 9 मुस्लिम देश भी शामिल हैं।
जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात, फिलिस्तीन, इजिप्ट, बहरीन, अफगानिस्तान और बहुत सारे ऐसे देश हैं। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व में एक ऐसी अभूतपूर्व स्थिति में आकर स्थापित हुआ है कि सिर्फ कूटनीतिक आधार पर नहीं, ये सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। अर्थात अब हमारे संबंध विश्व के अधिकांश देशों से सिर्फ आर्थिक, सामरिक या कूटनीतिक उपयोगिता मीन जस्ट द यूटिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट से ऊपर उठकर एक मान, सम्मान और भारत के साथ भावनात्मक संबंध के रूप में स्थापित हुए हैं। इसी के साथ आप सबको ध्यान हो, प्रधानमंत्री जी को और भी कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लब्ध प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जैसे 2018 में यूनाइटेड नेशंस चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए मिला था, सियोल पीस प्राइज बहुत पहले की बात है, फिलिप कॉटनर अवार्ड। अर्थात आज भारत उस स्थिति में पहुंचा है जहां संपूर्ण विश्व इसको एक सकारात्मक, भावनात्मक, मित्रता की दृष्टि से देख रहा है। अर्थात प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व मित्र के रूप में आज इस तरीके से स्थापित हो रहा है, जिसमें पॉजिटिव अफेक्शन पूरे दुनिया का नजर आ रहा है। जिसे अगर एक पंक्ति में मैं कहना चाहूं कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, जिस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। तो ये सभी भारतवासियों के लिए गर्व का विषय और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अभूतपूर्व और अद्वितीय सकारात्मक, सहयोगात्मक और भावनात्मक रूप से विश्व के देशों के साथ जुड़ने की एक स्थिति का प्रमाण है। जयपुर में राजस्थान सरकार के मंत्री जवाहर सिंह ने राजस्थान विधानसभा सत्र 2025 पर कहा, नेता प्रतिपक्ष ने सदन में कोई भी लॉजिकल बात नहीं रखी। दूसरी तरफ राजस्थान सीएम ने राजस्थान के लोगों के उत्थान के लिए योजनाओं की झड़ी लगा दी। एक तो आईफा अवार्ड को लेकर सवाल उठाया गया नेता प्रतिपक्ष की ओर से, प्रदेश में बढ़ते हुए क्राइम को भी उसके अंदर शामिल कर दिया गया। देखिए, आज विनियोग विधेयक 2 पर जो चर्चा हुई और उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा जो बातें कही गई, वो सारी बातें उबाऊ और एक तरह से उनके फ्रस्ट्रेशन में लगती थी। उन्होंने कोई भी तार्किक विषय नहीं रखा, बिना वजह की उल जलूल बातें जिनका इस विधेयक से कोई सरोकार नहीं था, कोई संबंध नहीं था, उन विषयों पर जैसे पब्लिक मीटिंग में कोई व्यक्ति बोलता है, कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति, उस तरह से उन्होंने आज अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। पहले के कई वक्तव्यों में ऐसा लगा कि वो परिपक्व राजनीतिक की तरह अपनी बात रखते हों, लेकिन आज जिस तरह से वो फेल हुए और किसी भी बात को तार्किक रूप से राजस्थान की जनता के हित में नहीं रख पाए, वो निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष का बयान निराशाजनक था। दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से राजस्थान की जनता के कल्याण के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी, विशेषकर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, कितनी बड़ी बात कि उन्होंने 300 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान गांवों से गरीबी हटाने के लिए किया है। गांवों को चिन्हित करें, 5000 गांवों में कार्यक्रम चलेगा। जो लोग हमारे बीपीएल में थे, उनकी जिंदगी को सुधारने का काम, उनकी आय वृद्धि का काम करके उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम किया जाएगा। हमारी लखपति दीदी, पशु सखी, जो भी महिलाएं हमारी जो काम करती हैं, उनके उत्थान के लिए काम किए जाएंगे। युवाओं के लिए विशेषकर भर्तियों की घोषणा करके उनके सपनों को साकार करने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, एजुकेशन के क्षेत्र में, शहरी विकास के क्षेत्र में और रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हमारी चिकित्सा सुविधा सुदृढ़ हो, उसकी भी संस्थाओं के क्रिमिनल के इक्विपमेंट खरीद के इन सारी चीजों के लिए किया है। और पुलिस के लिए बहुत बड़ी सौगात उन्होंने वाहन खरीदने की दी है, पुलिस के हमारे नौजवानों की भर्ती निकालने की दी है। 10,000 नौजवानों को भर्ती
निकालने की घोषणा की है। आज नौजवानों का सपना साकार हुआ कि उनका हितैषी कोई मुख्यमंत्री राजस्थान में है जो उनकी चिंता करते हैं। हमारे पानी की समुचित व्यवस्था हो, पेयजल की सुविधा के लिए हैंडपंपों की संख्या में बढ़ाने का काम किया है, पेयजल स्कीमों को स्वीकृत करने का काम किया है, सिंचाई के लिए किसानों को पानी मिले उसके लिए ERCP राम सेतु जल लिंक परियोजना हो, चाहे हमारी शेखावाटी में यमुना जल की बात रही हो, सबके लिए उन्होंने बजटीय प्रावधान करके राजस्थान को विकसित राजस्थान की श्रेणी में ले जाने के लिए जो घोषणाएं की हैं उससे विपक्ष हताश था, बुरी तरह से परास्त था और उनको सोचने को कुछ नहीं बन पड़ रहा था, क्योंकि लगातार दूसरा बजट जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पेश किया गया है और राजस्थान में विकास की गंगा जिस तरह से बहाई गई है उससे विपक्ष की बोलती बंद हुई है। हरियाणा कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने कहा, दुख की बात है कि संघर्ष करते हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह के साथ सरकार किस तरह की लुका छिपी खेल रही है, यह सबके सामने आ गया है। देखिए, दुख की बात है, दो साल से भी ज़्यादा हो गए संघर्ष करते हुए, बहुत सारे टूर्नामेंट्स के बीच में गए हैं और सरकार जो छुपम छुपाई जो खेल रही थी बृजभूषण के साथ में, वो पूरी जनता के सामने भी आ गया है कि वो क्या बैन तो था ही नहीं। अगर बैन होता तो वो ओलंपिक्स में गया हुआ है, वो प्रेसिडेंट जो बैन कर रखा है वो कैसे जा सकता है? आप UWW प्रेसिडेंट के साथ में बैठे हो वहाँ चेयर पे, तो आपका तो वो अधिकार ही नहीं है, आपकी सरकार ने आपको बैन कर रखा है। तो वो तो एक छुपी हुई चीजें थी, पर्दे के पीछे जो घटनाएं हो रही थी, आज पूरे देश के सामने वो बात है और दुख की बात है। हमारा तो संघर्ष अभी भी जारी है, जारी रहेगा। देखो, मैं तो स्पेशली अगर मैं आई हूँ यहाँ पे खेलों का अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो मेरे लिए बहुत दुख की बात होगी और सदन में मैं रहना भी तभी पसंद करूँगी अगर मैं खिलाड़ियों की अगर बात उठाऊँ और वो पूरी हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आई थिंक खिलाड़ियों को भी प्राउड होगा कि हमारी कोई खिलाड़ी बीच से गई है। और मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा जितने मुद्दे हैं मैं स्पोर्ट्स के। संतुष्ट किस चीज के होंगे? एक गुंडे बदमाश को आप फेडरेशन दे रहे हो, वो बृजभूषण पूरे कैमरे के सामने बोल रहा है कि मेरा आदमी बैठा है, मेरा दबदबा आज भी है और उसी को अगर आप बिठा रहे हो, वो डेली उसके साथ फोटो में आ रहा है, उसी का तो डम्मी है, उसी को पावर दे रहे हो। तो सीधी सी बात है कि आप जो भी करो आपकी मर्जी है, आप लड़कियों के साथ में शोषण करो, आपकी लड़कों के साथ में करो, वो आपका वो है। तो वो छोड़ने का भी फैसला कर सकती है, इस्तीफा देने का खिलाड़ियों के डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली कर सकते हो। सदन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थोड़ी है। मैं अगर आई हूँ खिलाड़ी होने के नाते तो मैं यहाँ पे कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के सपने लेके नहीं आई हूँ। एक जिंदगी में एक अन्याय के खिलाफ में लड़ाई लड़के हम इस दौर में घुसे हैं। हरियाणा सरकार के मंत्री गौरव गौतम का बयान, खेल के कैश अवार्ड पर बोले गौरव गौतम 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार के दौरान सिर्फ 38 करोड़ रुपए खेलों के कैश अवार्ड में खर्च हुआ है। हमारी सरकार ने 2014 से 2024 तक 592 करोड़ रुपए कैश अवार्ड देने में खर्च किए हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का बयान, कहा हरियाणा में हम 23 फसलों पर MSP दे रहे हैं, आप पंजाब में किसानों को MSP क्यों नहीं दे रही। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का बयान, कहा यह एक ऐतिहासिक बजट है, कहा औद्योगिक क्षेत्र से लेकर हर वर्ग क्षेत्र में हम कैसे पूरे मध्य प्रदेश का विकास करेंगे, यह बजट इस बात को सुनिश्चित करता है। अगरतला में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने की बैठक, जन शिकायतों के समाधान के लिए जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने की बैठक, लोक भवन में की एक बैठक की अध्यक्षता। श्रीनगर में खेल मंत्री मनसुख मांडवाड़ी का बयान, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के आयोजन पर बोले मंत्री, कहा गुलमार्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का समापन हुआ। लखनऊ में अंतर्राज्यीय असलाह तस्कर गिरोह का खुलासा, एक महिला अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। असलाह तस्कर के लिए मिलते थे 10,000 रुपए। दिल्ली में रोहित के लिए न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन, लोगों ने गाजीपुर में निकाला कैंडल मार्च। रोहित की 10 मार्च को गोली मारकर की गई थी हत्या। मध्य प्रदेश में बदनावर के पास 3 से 4 वाहनों के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे के दौरान 7 लोगों की हुई मौत, 4 लोग घायल। CMHO RK शिंदे ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने की निरीक्षण, वाराणसी में काशी विद्यापीठ के रोपवे का निरीक्षण किया।
वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की पूजा अर्चना, काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। उज्जैन में भक्तों ने बाबा महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, भस्म आरती में शामिल हुए भक्त। देहरादून के राजपुर रोड पर आयुर्वेदिक कॉलेज के पास दिखी तेज रफ्तार का कहर, हादसे के दौरान 4 लोगों की हुई मौत, एसएसपी अजय सिंह ने दी जानकारी। चलते चलते पल्स 24 न्यूज की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।